नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। गौ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। गीता, गंगा और गौ माता भारत के हैं भाग्य विधाता। गौ हमारी माता है और एक बड़ी बहस गाय के नाम पर चलती रहती है। आज हम आपको रूबरू कराएंगे कि किस व्यवस्था में गौ सदन चल रहे हैं और क्या उनकी परिस्थिति है। आज हम आपसे लाइव जुड़े हैं गौशाला कैंट चौकी मिनार, जो कि उपमंडल बंगाणा जिला ऊना के अंतर्गत आती है। और गौओं की जो दुर्दशा है वो इतनी, यहाँ प्रबंधन की कुव्यवस्था आप बोल सकते हैं कि अभी तक 2 महीने में आधिकारिक रूप से जो आंकड़े हैं वो 22 से ज़्यादा जो गायें हैं वो ठंड की वजह, भूख की वजह से, अकाल मृत्यु की वजह से काल का ग्रास बन गई हैं। यहाँ पूरे जो व्यवस्था है गौशाला की, हालांकि इसमें सरकार द्वारा जो है वो बाकायदा एक अनुदान देने की परंपरा है। उसके बाद जो पशुपालन विभाग है, उनके जो अधिकारी हैं, उनके जो कर्मचारी हैं, उनके जो डॉक्टर हैं, वो लगातार उनके चेकअप करते हैं। लेकिन बावजूद उसके हालात ये है कि 22 गायों की मौत के बाद अब जब प्रशासन यहाँ पहुँचा है तो हड़कंप मच गया है। स्थिति ये है कि इस गौशाला में आप देख सकते हैं कि गौओं को खाने के लिए ना तो सही ढंग से खाना मिल पाया है, ना चारे की कोई व्यवस्था है, और उससे भी बड़ी बात है कि इस भयंकर सर्दी के मौसम में ठंड की वजह से लगातार गौएं अपने प्राण त्याग रही हैं। जैसे ही इस अव्यवस्था और गौओं के मरने और इनके आधिकारिक आंकड़े को लेकर ये जानकारी जो है वो प्रशासन के पास पहुंचती है तो बंगाणा प्रशासन की ओर से एसडीएम बंगाणा सोनू गोयल मौके पर पहुंचते हैं। जैसे ही मौके पर पहुंचते हैं तो हालात बेहद बदतर पाए जाते हैं। अभी जब वो यहाँ पहुँचे हैं तो तकरीबन 2 जो गायें हैं वो यहाँ अभी मृत अवस्था में हैं, और जबकि बाकी भी कोई ज़्यादा बेहतर अवस्था में नहीं है। जैसे ही एसडीएम यहाँ पर पहुँचे हैं उन्होंने निर्देशित किया है व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए। और आप देख सकते हैं, आपको दिखाऊंगा, ये पिछली तरफ आप देखें कि अभी तक कोई तिरपाल तक भी नहीं लगाया गया था। अभी एसडीएम के निर्देश के बाद इन गौओं को ठंड से बचाने के लिए यहाँ अभी तिरपाल लगाने की जो व्यवस्था है वो शुरू की जा रही है। और रोशनी थोड़ी कम है, उसकी वजह से शायद विजिबिलिटी की थोड़ी दिक्कत रहेगी। लेकिन ये जो पशु सदन चलाए जा रहे हैं और जो सरकार द्वारा अनुदान दिया जा रहा है और जो इसके ऊपर चेक करने के लिए व्यवस्था है, ये अपने आप में इस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाता है। आज एसडीएम बंगाणा यहाँ पहुँचे हैं, उन्होंने व्यवस्था के बाद इसको उठाया है, तो उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अभी वो गौ सदन में ही हैं। जी सर, नमस्कार। यहाँ लाइव में जी सर, क्या मसला था और कैसे यहाँ पहुँचे? और अभी जो 22 गायों की मरने की बात है और ऐसी अव्यवस्था को देखकर जो आपने अभी निर्देश दिए हैं, तो आगामी जो बाकी गौ सदन भी चल रहे हैं, काफ़ी हैं प्रदेश में, और हमारे बंगाणा की बात करें तो यहाँ भी, तो किस तरह से आप औचक निरीक्षण करके और क्या सुधार की गुंजाइश देंगे? आज शाम को 3-1 बजे मुझे एक फ़ोन आया था कि ऐसे कैंट में जो गौशाला है हमारी, उसमें कुछ पशु जो थे वो मरे हुए दिखाए गए थे जी। तो मैंने इमीडिएटली वहीं से अपना गाड़ी को उठाया और पुलिस के एक जवान को लेकर हम लोग यहाँ पहुँचे जी। तो हमने देखा कि 2 पशु जो थे वो अभी ट्रक में इन लोगों ने डाल रखे थे, और 1 पशु जो थे थोड़े, शायद उसमें से 1 की डेथ हो गई है और 2 और बीमार चले हुए हैं जी। थोड़ा मुझे लगता है कि ये तो मतलब किसी और की गलती ना हो कि हमारी अपनी गलती है, मेरी अपनी गलती है कि मेरे सब डिवीजन में ऐसा हुआ है जी। क्योंकि इसमें हमारे पास और भी गौशाला हैं, उन सबको मैंने चेक किया था, सिर्फ एक गौशाला बच गई थी मेरे से जिसको मैं चेक नहीं कर सका था जी। तो अभी मैंने डॉक्टर साहब से बात करी है, जो यहाँ पे वेटनरी के डॉक्टर्स हैं और इनका जो मैनेजमेंट के लोग हैं उनसे बात करी है, ग्राम पंचायत के उप प्रधान से बात करी है, प्रधान से बात करने की कोशिश करी है, शायद अभी उठा नहीं रहे हैं फ़ोन मेरा जी।
तो हम इसको देखेंगे। और एक जहाँ तक पशुओं के मरने का प्रश्न है, वो अभी अथेंटिसिटी नहीं है कि 22 मरे हैं कि 10 मरे हैं, क्योंकि आज तो हमारे सामने 2 की डेथ यहाँ पे दिखी है जी। लेकिन वो रिकॉर्ड के ऊपर हम लोगों को दिख जाएगा जैसे कैसे वो इंक्वायरी स्टार्ट करेंगे उसके हम कल तक। और जो भी इश्यूज सामने आएंगे उनको हम नहीं, जब आप यहाँ पे आए, आपने अभी ये त्रिपाल लगाने के निर्देश दिए हैं। इतनी ठंड में पशुओं के लिए बिल्कुल खुले में मतलब रखने वाली बात है, और इतनी ठंड में लाजमी है कि मौत होना कोई बड़ी बात नहीं है। सही बात तो है। क्या प्रशासन की तरफ से या पशुपालन विभाग है या अन्य कोई जो भी संस्थाएं हैं जो इसमें इन्वॉल्व रहती हैं, तो कहीं ना कहीं चेक की तो कमी रही है, जिसकी वजह से जिसका खामियाजा गौओं को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा? पशुपालन विभाग की तरफ से जो रूल है उसमें तो जो इनका डॉक्टर्स या इनके जो फार्मासिस्ट हैं उनका रेगुलर विजिट यहाँ पे रहता ही है जी। तो हम उनसे भी बात करेंगे कि उन्होंने कभी इसके ऊपर ध्यान क्यों नहीं दिलाया कि ऐसी ऐसी दिक्कत यहाँ पे है जी। और जो यहाँ पे केयर टेकर थे उनसे भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी इसको पशुओं ने खा लिया जी। लेकिन वो सारे एक्सक्यूज हैं। मेरा ये मानना है क्योंकि निजी क्षेत्र में भी काफ़ी जो संस्थाएं हैं वो एनजीओ बनाकर इस काम को जो है अंजाम देती हैं। काफ़ी उसके लिए अप्रिशिएशन भी हुई थी, और अभी जो ये गौशाला है ये भी शायद किसी फाउंडेशन की तरफ से ही चलाई जा रही है। हाँ, एक एनजीओ की तरफ से कोई गौशाला चलाई जा रही है। बट प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न यह है कि चाहे वो एनजीओ चला रही है, चाहे हमारी सरकार की एजेंसी चला रही है, कुछ प्राइवेट लोग मिलकर चला रहे हैं, सोसाइटी चला रही हैं। गाय है, कोई पशु है, अगर उसको आपने यहाँ पे रखा है पालने के लिए और उसकी केयर करने के लिए, तो कम से कम जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो हमारे पास होनी चाहिए। जी। शेड प्रॉपर होना चाहिए, हवा पानी की व्यवस्था, हवा ना आए अंदर उसके लिए प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए जी। पानी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए जी। बाकी डेथ होती है, उसके कुछ नेचुरल रीजन भी होते हैं जी। कुछ लोग, कुछ पशु जो थे वो काफ़ी बेचारे बूढ़े भी हो सकते हैं तब उनकी डेथ हो गई हो। बिल्कुल। तो एक इंक्वायरी का मैटर है। बट आई अश्योर यू, क्योंकि गलती तो है हमारी अपनी गलती। मैं इसलिए मानता हूँ कि मैं सोचता हूँ कि सब डिवीजन में जो भी काम हो रहा है वो गलती तो हमारी अपनी ही होती है जी। कि हमारी एजेंसी शायद अच्छे से इसको चेक नहीं कर पाई है। जी। इसको अच्छे रूप में लेकर आएंगे। तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ। जी, धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ जुड़े थे उपमंडल नागरिक अधिकारी एसडीएम बंगाणा सोनू गोयल जी। उन्होंने बताया कि निश्चित रूप से इसमें जो है प्रशासनिक रूप में खामी रही है और उसको सुधारने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रदेश में ये एक नहीं, अनेक ऐसी जो संस्थाएं हैं वो इस तरह के प्रयास कर रही हैं। लेकिन क्या ये प्रयास जो हैं वो संवर्धन और इनके संरक्षण में सहायक सिद्ध हो रहे हैं, या वो ये जो गौशालाएं हैं या पशुशालाएं हैं या ये जो जितने भी इस तरह के तमाम प्रयास किए गए हैं, ये एक तरह से उनकी, मैं कहने से गुरेज नहीं करूंगा, कि कब्रगाह साबित हो रहे हैं। अभी आपको मैंने दिखाया कि कैसे एक पूरी एक ठंडी जो रातें हैं वो एक खुले शेड के नीचे जो है गौओं को छोड़ा गया है। तो कहीं ना कहीं गायों के जो मृत्यु है उसके अन्य भी कई रीजन हो सकते हैं, लेकिन ठंड एक बड़ा है और उसमें प्रशासनिक चूक की बात जो है वो कहीं ना कहीं रही है। अभी हालांकि सूचना के बाद एसडीएम बंगाणा यहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने त्वरित कार्रवाई के बाद अब पीछे जो आप देख सकते हैं कि उन्होंने तरपाल वगैरह लगाने के लिए और इनके पशुओं के चारे के लिए सहित अन्य जो व्यवस्था है उसको करने के लिए निर्देश दिए हैं। लेकिन हमें कहीं ना कहीं ये सोचना होगा कि इस तरह के प्रयास जो है बेहतर ढंग से किए जाएं, ताकि नारों में ही नहीं सच्चाई में हम गौ माता के सच्चे सेवक कहला पाएं। पंजाब केसरी के लिए अनिल ठाकुर,